देखिए, कल सड़कों पर संग्राम हुआ, बवाल हुआ और आज फिर से नारेबाजी हुई, हो हल्ला हुआ। और आगे अगर बढ़े तो देखिए, कांग्रेसी नेताओं की धरपकड़ भी हुई, हिरासत में बहुत लोग लिए गए हैं। और एक तरफ ईडी राहुल गांधी पर सवाल दागता रहा, वहीं कांग्रेस मुख्यालय और ईडी दफ्तर के बाहर दिल्ली पुलिस का जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिला। किस तरह की गतिविधियां, किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई, एक स्पेशल रिपोर्ट आप सभी तक हम साझा कर रहे हैं, आप इस पर नजर डालें। सिर्फ दिन बदला था और कुछ भी नहीं। एक के बाद एक सवाल हो रहे थे तो दूसरी तरफ सड़कों पर बवाल हो रहे थे। राहुल गांधी की ईडी के सामने लगातार दूसरे दिन पेशी के दौरान कांग्रेसी फिर सड़कों पर उतर आए। जाहिर है, दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को भी कोई रियायत नहीं बरती और तमाम बड़े नेताओं की धरपकड़ करती रही। शुरुआत कांग्रेस मुख्यालय से हुई। तमाम नेताओं ने कांग्रेस के इस दफ्तर से संग्राम छिड़ रखा था। नारेबाजी हो रही थी और सियासी एक्शन के बाद शुरू हुआ पुलिस का रिएक्शन। कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते थे कि संग्राम से घमासान तक माहौल यूं ही गर्माता रहे। दिल्ली पुलिस किसी भी कीमत पर कार्यकर्ताओं की इस भीड़ को ईडी के दफ्तर तक पहुंचने से रोकना चाहती थी। जब तक ये झूठा केस वापस नहीं होगा, पुलिस का तानाशाही नहीं चलेंगे। राहुल गांधी की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक पहले से रणनीति तैयार की गई थी कि ये एक मौका है यह दिखाने का कि कांग्रेस में सबसे बड़ा नेता कौन है, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कौन है। और इसी वजह से हमने देखा कि कल भी जबरदस्त प्रदर्शन किया गया था, लेकिन रणनीति में थोड़ी बदलाव की गई और आज जो प्रदर्शन है काफी उग्र रहा। चाहे वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर की बात कर लीजिए या फिर ईडी दफ्तर के बाहर बात करिए। गर्म मौसम में सियासी सरगर्मियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे कांग्रेसी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को उठाकर बस में ले जाया गया। वो नौकरियां छीनते जाएंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस नौकरियों पर सवाल पूछेगी। वो भाईचारा मिटाएंगे, हम प्यार के बीज अंकुरित करते जाएंगे। वो रोजगार छीनते जाएंगे, हम रोजगार मांगते जाएंगे। वो गैस और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएंगे, हम उनको कटघरे में खड़ा करते जाएंगे। इसीलिए पूछे आचार्य से परेशान है। गांधी से इसलिए परेशान है कि वो देश की एकमात्र विपक्षी आवाज है। इधर सियासी पारा लगातार चढ़ रहा था तो दूसरी ओर घमासान कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रवक्ताओं से अब मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपने ओहदे की बात करते रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हम लोग आराम से पैदल जा रहे थे, मैं अकेले जा रहा था अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ, और मुझे पुलिस ने रोक दिया। अब रोक दिया तो बैठने के अलावा मेरे पास रास्ता क्या है? मिसबिहेव कर रहे हैं लोग, है ना? और ये देखिए किस प्रकार से राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी को लेकर सियासी संग्राम भी जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर सीधे वार कर रहे हैं। भाजपाई सत्ता की एजेंसियों के डर से कितने ही लोगों ने समझौता कर लिया, भाजपा में माफीनामा देकर शामिल हो गए, दूध के धुले बन गए। कितनों ने घुटने टेक दिए, कितनों ने अपनी आत्मा बेच दी। लेकिन श्री राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकार की आंख में आंख डालकर जनता से सवाल उठाए, इसलिए उनसे परेशानी है। जो नाटक, नौटंकी, जो थिएट्रिक्स और ड्रामा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर कल से कर रही है दिल्ली में, ये पूरा हिंदुस्तान देख रही है। आश्चर्य का विषय कि भ्रष्टाचार भी करेंगे और जब भ्रष्टाचार के विषय में पूछताछ होगी, जब भ्रष्टाचार के विषय में कानूनी कार्यवाही होगी, तो उस पर ड्रामा भी करेंगे और उसमें सड़क भी रोकेंगे, उसमें कहीं न कहीं
कानून से ऊपर अपने आप को मानेंगे। फिलहाल ईडी की ये पूछताछ इतनी आसान नहीं होने वाली। कांग्रेस इसे सरकार का सियासी हथियार बताकर भुनाना चाहती है तो बीजेपी आरोपों पर पलटवार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।